क्या होता है जब एक रिश्ते का सच सामने आ जाता है? जब विश्वास की दीवार टूटती है और सारी दुनिया एक पल में बदल जाती है। देखिए अदिति, झनक और ऋषि की कहानी में, जहां दिलों के रिश्ते टूटते हैं लेकिन आत्मसम्मान की विजय होती है। यह दिन था खुशियों का। कम से कम बाहर से तो ऐसा ही लग रहा था। घर चारों ओर से सजा हुआ था, शहनाइयों की मीठी धुन गूंज रही थी और हर चेहरा उल्लास से जगमगा रहा था। वजह थी ऋषि और अदिति की शादी। ऋषि सेहरा पहनकर तैयार था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा बोझ था, जैसे उसके दिल में कोई भारी पत्थर रखा हो। बार बार उसकी निगाहें घड़ी पर जा रही थी। एक बेचैनी उसके अंदर घर कर गई थी। उसने सोचा, क्या अदिति को पता चल गया होगा? क्या मैंने कुछ गलत किया? यह सवाल उसके मन में घूम रहे थे। दूसरी ओर अदिति कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पूरा परिवार बेचैन था। अदिति कहाँ है? हर किसी की जुबान पर बस यही सवाल था। बुआ जी बार बार रसोई में जाकर देख रही थी। दादाजी अपने चश्मे से सबको टटोल रहे थे और नीलू, ऋषि की बहन, बस मंडप के पास खड़ी होकर बेजान सी लग रही थी। अदिति अपने कमरे में अकेली बैठी थी। ड्रेसिंग टेबल पर रखी एक तस्वीर उसकी आंखों में जैसे आग भर रही थी। वह तस्वीर थी ऋषि और झनक की शादी की। यह तस्वीर उसे कैसे मिली, यह भी एक कहानी थी। कुछ दिन पहले जब अदिति ऋषि के पुराने सामान को पैक कर रही थी, तब उसने एक पुराने बक्से में यह तस्वीर पाई। शुरुआत में उसे लगा कि यह किसी दोस्त की शादी की तस्वीर होगी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो ऋषि के गले में माला और उसके माथे पर सेहरा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ, अदिति को पता चल चुका था कि ऋषि की असली पत्नी झनक है और यह रिश्ता उसने गांव में छुपाकर निभाया था। पिछले कुछ दिनों से अदिति ने ऋषि से कोई शक नहीं होने दिया था। उसने चुपचाप सारी जानकारी एकत्र की थी, गांव में अपने भरोसेमंद लोगों से बात की और हर एक बात की पुष्टि की। ऋषि ने उसे कितनी बार झूठ बोला था, इसका हिसाब अब उसके पास था। अदिति के मन में तूफानी लहरें उठ रही थी। एक ज्वालामुखी भीतर ही भीतर खौल रहा था, लेकिन उसका चेहरा शांत था। एक गहरी खामोश प्रतिज्ञा उसने अपने अंदर बनाई थी। अब उसने एक फैसला कर लिया था, सच को सबके सामने लाना है, चाहे रिश्ते टूट जाएं, चाहे दिल टूट जाए, समाज चाहे जो तहे करे, परिवार बिखर जाए, लेकिन उसका आत्मसम्मान इन झूठे रिश्तों की नींव पर नहीं टिक सकता था। अदिति ने झनक को अपने कमरे में बुलाया। झनक, जिसने सोचा था कि अदिति शायद उसे विदा करने आई होगी, हैरान रह गई जब अदिति ने उसे एक सुंदर दुल्हन के जोड़े की तरफ इशारा किया। झनक, इसे पहनो, अदिति ने शांत स्वर में कहा। झनक के चेहरे पर अविश्वास था। दीदी, यह क्या कर रही हैं आप? मैं यह सब नहीं कर सकती। मैं इस घर में कभी बहू का दर्जा नहीं ले पाई, और अब। अदिति ने झनक के कंधे पर हाथ रखा। आज सबको पता चलेगा कि ऋषि की असली दुल्हन कौन है। जो रिश्ता उसने छुपाया वही रिश्ता आज सबसे ऊंचा दिखेगा। तुमने हमेशा बलिदान दिया है झनक। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले। झनक के कदम कांप रहे थे। उसके दिल में डर और उम्मीद का अजीब सा मिश्रण था। पर अदिति के विश्वास और उसके इशारे पर वह चल पड़ी। मंडप की ओर, जहां सच का उजाला अब अंधेरे को खत्म करने वाला था। यह किस्मत का अजीब खेल था। एक लड़की दूसरी की जिंदगी में रोशनी लाने के लिए खुद दुल्हन बन रही थी। मंडप पर सब इंतजार कर रहे थे। शहनाइयों की आवाज हल्की पड़ गई थी, जैसे कोई अशुभ घटना घटने वाली हो। ऋषि बेचैन था। उसकी निगाहें अदिति को ढूंढ रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी। उसे लग रहा था जैसे समय ठहर सा गया है। और तभी घर की दहलीज पर अदिति प्रकट हुई, लेकिन खुद दुल्हन बनकर नहीं, बल्कि झनक को साथ लाकर। हर किसी की सांस थम गई। सबकी नजरें झनक पर पड़ी, जो दुल्हन की तरह सजी थी। उसकी नजरें झुकी हुई थी, पर उसके चेहरे पर एक अजब सी ताजगी थी। ऋषि उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अदिति, ये क्या मजाक है? तुम यह क्या कर रही हो? अदिति ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। यह कोई मजाक नहीं है ऋषि, यह है तुम्हारी सच्चाई। यही है तुम्हारी पहली पत्नी। झनक, तुमने इसे गांव में चुपचाप ब्याह लिया था और अब इसे छोड़कर मुझसे शादी करने चले थे। शेम ऑन यू। घर में सन्नाटा छा गया। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ अदिति की आवाज की गूंज बची थी। नीलू, ऋषि की बहन, जो अभी तक सपने में थी, हक्की बक्की खड़ी थी। शगुन, ऋषि का भाई, जो अक्सर मजाक करता था, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। दादा भाई, जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी,
बस अपने चश्मे को ठीक कर रहे थे, जैसे वे इस कड़वी सच्चाई को देखने से बच रहे हों। अंशु के चेहरे पर खामोश अविश्वास था, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सुजीत और अर्जुन, जो ऋषि की हर बात का समर्थन करते थे, उनके होंठ भी सिल गए थे। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। ऋषि की आंखों में आंसू थे। उसने अदिति के सामने हाथ जोड़े। अदिति, मुझे मत छोड़ो। मैंने मजबूरी में शादी की थी झनक से। वो प्यार नहीं था। प्लीज मुझे एक मौका दो। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी सारी हेकरी एक पल में गायब हो गई थी। अदिति मुस्कुराई, एक दर्द भरी मुस्कान। मजबूरी थी या चालाकी, सच चाहे जो भी हो, मैं झूठ के साथ 7 फेरे नहीं ले सकती। एक रिश्ता जो धोखे पर टिका हो, वह कभी खुशी नहीं दे सकता। ऋषि की तरफ देखा। उसकी आंखों में ढेर सारे अनंत सवाल थे, ढेर सारा दर्द और एक अजीब सी शांति। उसने रोते हुए कहा, मैं चाहकर भी इस घर में कभी बहू नहीं बन सकी। मुझे हमेशा एक बोझ समझा गया, एक गलती। आज मुझे बिना मांगे वो दर्जा मिल रहा है, जिसे मैंने कभी अपनाने की हिम्मत नहीं की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसकी जुबान में आत्मसम्मान था। एक नई शक्ति थी। मैं ऋषि के जीवन में अब रुकना नहीं चाहती। मैं यह मान और सह नहीं सकती, लेकिन सच छुपाने का बोझ अब नहीं उठाऊंगी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसकी बात में दम था। उसी आभास सिर उठाया और सीधे ऋषि की आंखों में देखा। तुम्हारे झूठ ने मुझे हर पल सताया है ऋषि, अब मैं और नहीं सहूंगी। अदिति ने सबके सामने घोषणा की, मैं यह रिश्ता तोड़ रही हूँ। कोई महिला किसी पुरुष का विकल्प नहीं होती। मैं उसके साथ नहीं रह सकती जो झूठ बोलकर जीता है। अदिति ने अपनी माला फेंक दी, जो जमीन पर गिरकर बिखर गई, जैसे उसके सपने बिखर गए हो। उसने अपने सिर से शादी का घूंघट हटा दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं के पीछे आत्मसम्मान की लपट थी, एक ऐसी आग जो उसे नई दिशा दे रही थी। वह पलटकर मंडप से बाहर निकल गई, बिना किसी के रोके, बिना किसी के कुछ कहने की हिम्मत के। पूरा घर स्तब्ध था। ऋषि बेबस होकर बैठ गया, उसका सिर झुका हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी चालाकी गांव में अब कुछ और होने वाला था, क्योंकि शांति और सौहार्द का माहौल अब तूफान की चपेट में आ चुका था। यह तूफान प्यार, दर्द और झूठ का था, और अब वह वक्त आ गया था जब सच सामने आना ही था। जैसे ही हम इस कहानी के अगले मोड़ की ओर बढ़ते हैं, झनक का दिल, जो पहले ही कई बार टूट चुका था, फिर से एक नया इम्तिहान लेने वाला था। दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा, ऋषि और मून के बीच का रिश्ता अब पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर था। मून अब झनक से तलाक की उम्मीद कर रही थी, और ऋषि भी चाहता था कि झनक घर छोड़ दे और यह सब खत्म हो जाए। लेकिन झनक, जो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर महसूस कर रही थी, वह इस बार कुछ अलग करने वाली थी। कई दिनों की चुप्पी और दर्द के बाद झनक ने एक और फैसला लिया, और यह फैसला किसी भी बात से ज्यादा महत्वपूर्ण था। वह अब पूरी तरह से तैयार थी अपने रिश्ते को बचाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, झनक का दिल अब ऋषि से नफरत नहीं, बल्कि प्यार से भर गया था। उसने महसूस किया कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऋषि ने उसे क्या दर्द दिया, उसके दिल में अब भी वही पुराना प्यार था। और फिर एक दिन, जब तलाक के कागज हाथ में लेकर ऋषि ने उसका सामना किया, तब झनक ने अपनी पूरी ताकत से उस रिश्ते को बचाने का फैसला किया। ऋषि, जो हमेशा अपनी आवाज में घमंड और बेपरवाही लेकर चलता था, आज झनक से कह रहा था, यह रहा तुम्हारा आजादी का कागज, साइन करो और इसे खत्म करो। इस रिश्ते को अब और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी आवाज में वही निराशा और गुस्सा था जो पहले से ही साफ दिख रहा था। लेकिन झनक चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, और दिल में एक तूफान उमड़ रहा था। उसे ऋषि के शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। झनक ने कागज उठाया और सबके सामने उसे फाड़ दिया। एक गहरी आवाज में कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ ऋषि, और मैं यह शादी कभी नहीं तोड़ूंगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। यह सुनकर सब चौंक गए। मून, जो उम्मीद कर रही थी कि झनक अब कमजोर पड़ चुकी होगी और आसानी से तलाक दे देगी, वह भी एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। ऋषि का चेहरा एकदम सफेद हो गया। वह चिल्लाते हुए बोला, यह शादी मेरे लिए सिर्फ एक फर्जी समझौता थी। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तलाक लूंगा, चाहे तुम कुछ भी करो। मुझे तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है। झनक का दिल एक बार फिर से टूटने जैसा महसूस हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका प्यार अब कमजोरी नहीं, बल्कि जिद बन चुका था। वह जानती थी कि ऋषि शायद अभी भी उसे नहीं समझेगा, लेकिन वह अब भी उम्मीद करती थी कि कुछ तो बदल सकता है। तभी मून, जो सब देख रही थी,
गुस्से से झनक को कहती है, झनक, यह क्या पागलपन है? क्या तुम्हें अपने आत्मसम्मान से ज्यादा किसी और का प्यार चाहिए? ऋषि तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा, और अगर किया भी तो वह हमेशा तुम्हारे लिए दर्द ही लाएगा। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। झनक ने मून की बातें सुनी, लेकिन उसका प्यार अब उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन चुका था। वह नहीं चाहती थी कि किसी भी कीमत पर वह ऋषि से दूर हो जाए। इस सब के बीच अचानक एक और ड्रामा सामने आया। गांव में एक बड़ा सांप निकल आता है और अफरातफरी मच जाती है। लोग चिल्लाने लगते हैं, सांप, सांप। ऋषि अपनी मां मून को खींचकर दूर करता है, लेकिन झनक, जो सांप के बिल्कुल पास खड़ी होती है, बिल्कुल भी नहीं हिलती। वह जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई हो। मून डरते हुए कहती है, झनक, हटो वहां से, हटो। लेकिन झनक अपने स्थान पर खड़ी रहती है। उसकी आंखों में सांप से ज्यादा कुछ और था। वह जैसे खुद को उस पल से बहुत ज्यादा बड़ा महसूस कर रही थी। और फिर ऋषि दौड़ता हुआ आता है, झनक को खींचकर गिर पड़ता है। वह दोनों एक दूसरे की बाहों में गिर जाते हैं और एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है। दोनों की सांसें एक जैसे रुक सी जाती हैं। उनकी आंखों से आंसू नहीं, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग जरूर जागती है। क्या यह प्यार का पहला इशारा था? क्या यह वह पल था जब ऋषि के दिल में झनक के लिए कुछ बदलने वाला था? जब लोग इस दृश्य को देखते हैं तो उनकी नजरें झनक और ऋषि पर होती हैं। मून अंदर ही अंदर जल रही होती है। झनक के आंसू ऋषि के कंधे पर गिरते हैं और ऋषि उसकी आंखों में देखता है, पर कुछ नहीं कहता। वह बस झनक के बालों पर धीरे से हाथ फेरता है। उस पल में जो भी था वह शब्दों से बाहर था। क्या यह एक संकेत था कि अब कुछ बदलने वाला था? क्या अब ऋषि का दिल झनक के प्रति बदल जाएगा? क्या यह सिर्फ एक आकस्मिक दुर्घटना थी, या फिर यह सांप कुछ और संकेत दे रहा था? क्या झनक का प्यार अब ऋषि के दिल में भी किसी चिंगारी को जगा पाएगा? यह सवाल सभी के मन में था, लेकिन इसका जवाब सिर्फ वक्त के साथ मिलेगा। क्या झनक इस बार अपने दिल को संभाल पाएगी, या फिर उसका दिल एक बार और टूटेगा? तो दोस्तों, अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या ऋषि का दिल अब झनक के लिए खुल जाएगा, या फिर मून के दबाव में वह झनक से फिर से दूर हो जाएगा? क्या झनक का प्यार आखिरकार उसे वह खुशी दे पाएगा जिसे वह चाहती थी? यह सब देखने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अब ड्रामा सिर्फ शुरू हुआ है और अगले ट्विस्ट में कुछ और नया देखने को मिलेगा।